राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन सभी लोग अपने घरों में तुलसी विवाह कराते हैं और सभी लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि हमें सबसे सरल तुलसी विवाह की पूजा विधि मालूम हो जाए, जिससे कि हम अपने घर में रहकर तुलसी विवाह आसान विधि से कर सकें। और भक्तों, इस बार देवउठनी एकादशी को लेकर भी लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, तो वह भी दूर हो जाएगा। और साथ ही में आपके घर में अगर तुलसी जी नहीं है या शालिग्राम जी नहीं है तो कैसे आप तुलसी विवाह करेंगे, सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। भक्तों, सबसे पहले इस बार देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 के दिन मानी जाएगी, क्योंकि इसी दिन के समय में प्रदोष काल और रात्रि का समय आ रहा है। और तुलसी विवाह हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में ही किया जाता है। वैसे तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी से कार्तिक की पूर्णिमा के दिन में कभी भी किया जा सकता है, पर देवउठनी एकादशी का दिन ही तुलसी विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इस बार ये एकादशी 1 नवंबर और 2 नवंबर 2 दिन की बताई जा रही है। और भक्तों, 2 नवंबर को रविवार का दिन है, जिस दिन तुलसी जी को छुआ नहीं जाता है, तो इसलिए सभी तरह से 1 नवंबर के दिन ही देवउठनी एकादशी माननी सही रहेगी। तो आप जिस भी दिन एकादशी मान रहे हो, आप उस दिन यह तुलसी विवाह अवश्य करें। भक्तों, तुलसी विवाह हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में या रात्रि के समय ही किया जाता है और इस दिन विशेष रूप से गन्ने भी खरीद कर लाए जाते हैं। भक्तों, तुलसी विवाह कराने के लिए सबसे पहले आपके घर में तुलसी जी होना जरूरी है। तुलसी जी नहीं है तो आप तुलसी जी का एक पौधा खरीद कर लेकर आए या नया पौधा लगा लें। और इसी के साथ में शालिग्राम जी का भी होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए ये शालिग्राम जी आप मंदिर से या किसी के घर से भी ला सकते हैं और आप अपने खुद के शालिग्राम भी खरीद कर ला सकते हैं। पर अगर शालिग्राम दूसरे के होंगे तो तुलसी विवाह के बाद आपकी तुलसी जी और शालिग्राम जी उन्हीं के घर चले जाएंगे जिनके शालिग्राम जी थे। भक्तों, इसी के साथ में अगर शालिग्राम ना भी हो तो आप उनकी जगह पर भगवान विष्णु जी की कोई भी फोटो या तस्वीर तुलसी जी के पास में रखकर ये तुलसी विवाह करा सकते हैं। भक्तों, अब सबसे पहले आप अपने घर में जहां पर तुलसी विवाह करने वाले हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर ले, पोछा लगा ले। फिर आप उस जगह पर आटे और हल्दी से एक स्वास्तिक बना ले और उसके ऊपर एक पाटा रखकर पीला कपड़ा पाटे के ऊपर बिछा ले। भक्तों, यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि तुलसी विवाह करने के लिए क्या हमें व्रत रखना पड़ता है? तो ऐसा नहीं है। आप व्रत रखें वह भी अच्छा है और ना रखें वह भी अच्छा है, आप दोनों ही स्थिति में तुलसी विवाह कर सकते हैं। बस तुलसी विवाह वाले दिन शुद्ध और सात्विक भोजन और शुद्धता का ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद भक्तों, तुलसी विवाह से पहले देव उठाए जाते हैं, उसके बाद ही तुलसी विवाह किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन आप शाम होने से पहले तुलसी विवाह की सारी पूजा सामग्री और तैयारी पहले से करके रखें। इसी के साथ में इस दिन माताएं बहनें 16 श्रृंगार करें और पूरा परिवार इस पूजा में साथ होना भी जरूरी है। भक्तों, ये पूजा आप अपने घर की छत पर या आंगन में या भगवान के पास में कहीं पर भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जब आप पूजा करने बैठे तो आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। भक्तों, अब आप अपने पाटे के ऊपर तुलसी जी और शालिग्राम जी या भगवान विष्णु जी की फोटो विराजित कर लें और फोटो के नीचे आप कुछ तिल के दाने जरूर रख लें। और एकादशी वाले दिन चावल का वैसे प्रयोग नहीं किया जाता है, पर भगवान के कार्यों में आप चावल का प्रयोग जहां तक है कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। भक्तों, ये तुलसी विवाह कुंवारी लड़कियां, सुहागन स्त्रियां सभी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। भक्तों, अब आप पाटे के ऊपर ही कलश की स्थापना कर लें। कलश भगवान के सीधे हाथ की तरफ होगा और कलश में गंगा जल और नॉर्मल जल भरकर उसके अंदर एक सुपारी और सिक्का, चंदन, हल्दी की गांठ और सफेद तिल और फूल डालकर ऊपर से आम के पत्ते सजा दें। अब आप एक पानी वाला नारियल लेकर उसका तिलक करके मौली लपेटकर इसे भी कलश के ऊपर रख दीजिए। भक्तों, इसके बाद में आपको गन्ने की झोपड़ी भी जरूर बननी चाहिए
भक्तों इसके बाद में आप तिल का आसन देकर गणेश जी की भी स्थापना करें, क्योंकि हर काम की शुरुआत में गणेश जी जरूर स्थापित किए जाते हैं। अब आप तिल का आसन देकर एक लंबी बत्ती का दीपक भी जला लीजिए। भक्तों आप सबसे पहले हम एक लोटे में शुद्ध जल लेकर फूल से सभी भगवानों पर स्नान भाव से थोड़ा जल छिड़केंगे। अब आप वस्त्र स्वरूप भगवान गणेश जी को कलावा या मौली समर्पित करें। भगवान विष्णु जी को आप पीले रंग की कोई चुनरी या कपड़ा वस्त्र स्वरूप समर्पित करें। अब आप अपने सीधे हाथ की हथेली में एक पीला फूल, थोड़े से तिल के दाने और एक सिक्का लेकर भगवान का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि आज हम आपका तुलसी विवाह करने जा रहे हैं। हमसे कोई गलती हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। अब आप सभी भगवान को रौली, कुंकू, हल्दी, चंदन से तिलक करें और सभी भगवानों को थोड़े थोड़ी तिल चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु जी या शालिग्राम जी और गणेश जी को जानेऊ समर्पित करें। अब आप सभी भगवानों को एक एक फूल समर्पित करें। अब आप तुलसी जी को चूड़ी, बिंदी, हल्दी, मेहंदी लगा दें और चुनरी ऊपर से उठा दें और अलग से श्रृंगार की सामग्री तुलसी जी के पास में रख दें। भक्तों अब गठबंधन के लिए तुलसी जी के लिए एक साड़ी और भगवान विष्णु जी या शालिग्राम जी के लिए पीला कपड़ा आप तैयार करके उनको पहना दें। गठबंधन के लिए आप एक सुपारी और सिक्का पीले कपड़े में बांध कर ही गठबंधन करें। अब आप माता की चुनरी और विष्णु जी या शालिग्राम जी के पीले कपड़े को एक दूसरे से बांधकर गठबंधन करें। अब आप भगवान विष्णु जी को केले का भोग जरूर लगाएं और इस पूजा में सिंघाड़े का भोग भी लगाया जाता है। भक्तों अब आप कुछ मिठाई का भोग भी भगवान को लगाएं और बताशे का भोग भी जरूर लगाएं। भगवान विष्णु जी को जो भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी जी डालकर ही भोग लगाएं। अब हम भगवान की जयमाला करेंगे। इसके लिए आप 2 फूल की माला पहले से तैयार रखें। तो सबसे पहले आप भगवान विष्णु जी या शालिग्राम जी को एक माला स्पर्श कराकर तुलसी जी को पहना दें और दूसरी माला तुलसी जी को स्पर्श कराकर भगवान विष्णु जी या शालिग्राम जी को पहना दें। भक्तों इस विवाह को करने से हमें पूरा कन्यादान का ही फल मिलता है। इसी के साथ मैं भगवान गणेश जी को दूर्वा भी जरूर चढ़ाएं। अब आप धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर भगवान को धूप दीप दे दें। इसके बाद भक्तों अगर आप हवन करना चाहते हैं तो कनड़ा को जलाकर घी की 5 आहुति दे दीजिएगा। हवन हो जाने के बाद आप थोड़ा सा जल हवन के आसपास छिड़क दे। भक्तों अब हमें सिंदूर दान करेंगे। इसके लिए सबसे पहले सिंदूर की डिब्बी लेकर और एक सिक्का लेकर उसमें सिंदूर लेकर भगवान विष्णु जी से छुआकर 5 बार तुलसी जी को सिंदूर चढ़ा दें। भक्तों अब फेरी करने होते हैं, जिसके लिए घर के कोई बड़े पुरुष विष्णु जी या शालिग्राम जी को ले लेते हैं और घर की बड़ी स्त्री तुलसी जी को उठाकर फेरे कराती हैं। पहले 4 फेरे में तुलसी जी आगे रहेंगी और बाकी 3 फेरे में भगवान विष्णु